विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ 72,825 शिक्षक भर्ती कंटेम्प्ट का जो है सुनवाई का मैं हाल बताना चाहता हूँ। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि 72,825 शिक्षक भर्ती का जो कंटेम्प्ट है, जो मैटर चल रहा है अभी 22 जनवरी 2026 को लगा है 2 बजे। आपको बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम ये इसमें रिस्पोंडेंट के लोग गए थे, जिसमें 1100 के बच्चे लोग, जो 839 को मिला था, बाकी जो बचे थे उसमें से कुछ लोग कंटेंट में गए थे। वहां कंटेंट में निखिल रोहतगी के चैम्बर, यानी कि जो मुकुल रोहतगी हैं, पूर्व सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, जो कि मनमोहन सरकार में थे, भारत सरकार के मुख्य वकील जो कहे जाते हैं एक तरह से, तो वो जो है बहस किए थे और उस पर नोटिस इशू हो गया था दोस्तों, जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच से। तो दोस्तों 2023 का ये मामला था। तो इसके बाद दोस्तों हमारी भी एक याचिका जो है विनय पांडे एंड अदर्स के नाम से गई थी, जो है क्योंकि मैं भी 7 दिसंबर 2015 के पहले था, तो 2023 में ही सर्वप्रथम रिस्पोंडेंट, यानी जो 200 कुछ सीटों का लड़ाई था, जो है 1100 के बच्चे लोग वो गए थे। इसके बाद दोस्तों फिर आगे मामला बढ़ता गया और नोटिस होने के बाद तमाम अंतरिम ऑर्डर के 24 फरवरी वाले, 90-105 वाले, 12-091 वाले सारे लोग धीरे धीरे उसमें आइए डाले। काफी लोग आइए डाले। आइए जो है दोस्तों बाद में कोर्ट ने, चूंकि ऋषिकेश राय जो कि नोटिस किए थे वो रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के बाद जो है चीफ जस्टिस के आदेश से ये जो है जस्टिस करोल की बेंच में गया। तो जस्टिस करोल की बेंच में गया तो दोस्तों उन्होंने 12-091 वाले पर भी एक नोटिस जारी कर दिया। इसके अलावा जो है दोस्तों तमाम याचिकाएं जो थी उस पर नोटिस हालांकि इशू नहीं हुआ है, 24 फरवरी हो या फिर अन्य 90-105 नोटिस इशू नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान सुनवाई के दौरान जस्टिस करोल को जब ये कहा गया कि सारी याचिकाओं पर नोटिस कर दीजिए, नोटिस आमतौर पर होता है तो गवर्नमेंट को उस पर जवाब देना पड़ता है, लिखित में चाहे ओरली। तो उन्होंने जो है कहा नहीं, मैं सबको साथ में सुनूंगा और सबको सुनूंगा, नोटिस वोटिस नहीं, ऐसे ही मैं सुनूंगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से जस्टिस करोल ने जो है सबको एक साथ सुनने के लिए सहमति दे दी। इस बीच जो है दोस्तों जस्टिस करोल की बेंच बदल गई। अब जस्टिस करोल की जब बेंच बदल गई दोस्तों, तो जस्टिस दत्ता की बेंच में आई जस्टिस दीपांकर दत्ता। जस्टिस दीपांकर दत्ता सुनवाई के दौरान उन्होंने सबसे पहले पेटिशनर के वकील निखिल रोहतगी, जो कि मुकुल रोहतगी के लड़के हैं, उनसे पूछा कि आप जो है आपका फाइनल ऑर्डर कब आया था। उन्होंने कहा 2017 में। उन्होंने कहा कंटेम्प्ट आप कब दाखिल किए हैं। उन्होंने कहा कि जो है 2023 में। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि आप जो है 7 साल बाद, 6 साल बाद अगर आप कंटेम्प्ट करेंगे तो मैं क्यों सुनूं। कंटेम्प्ट में लिमिटेशन होता है कि कोई भी ऑर्डर होने के बाद 1 साल के अंदर आपको कंटेम्प्ट पिटीशन डालना पड़ता है, कोई भी आदेश होने के बाद। तो आप इतना लेट क्यों। तो उन्होंने कहा, हालांकि जो है उस पर विकास सिंह वगैरह खड़े थे, इस वजह से जो है जस्टिस ने कहा कि देखिए मिस्टर विकास, हम इसको सुन नहीं पाएंगे, आप जस्टिस करोल के पास जाइए और इसको जो है सुनाइए। तो निश्चित रूप से फिर ये मामला फिर रिलीज हो गया था जस्टिस दत्ता की बेंच से, और उन्होंने जो है ये मैटर जो है जस्टिस करोल की बेंच में आया। जस्टिस करोल दोस्तों सुनवाई के दौरान पिछले दिनों आपको पता ही है, एक ऐसे जज हैं जो 4 बजे के बाद भी कोर्ट इनकी लगती है, सुनते हैं। हमारे मैटर को एक दिन 4 बजे से लेकर 4 बज के 20 मिनट तक सुना उन्होंने, और उन्होंने स्टेट से जानकारी मांगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दौरान, सुनवाई के दौरान तमाम चीजें हुई। कोई जो है 12-091 के लोग कह रहे हैं हम 2500 लोग लगभग हैं कोर्ट में, हमको दे दिया जाए। कोई कह रहा है कि जो है कि हम 90-105 के लोग को दिया जाए। कोई कह रहा है कि जो 82-90 वाले हैं उनको दे दिया जाए। तमाम वकील अपने अपने लोगों को कराने के लिए जो है बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कंटेम्प्ट कोर्ट में लिमिटेशन होती है। मैं देख रहा हूँ तमाम जो है ज्ञानी लोग फेसबुक पे और हर जगह आ गए हैं। ये हमारी वीडियो सबको शेयर करिए, क्योंकि ये लीगल बातों पर जो है हो रहा है, लीगल चीजों पर ये बातें मैं कर रहा हूँ, हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन हमारी बातें एकदम लीगल हैं। इस चीज को जो है एकदम अक्षर से पढ़ लीजिए और हमारी तमाम वीडियो आप देख लीजिए। मैं जो बोलता हूँ, जो अनुमान लगाता हूँ, वो लगभग लगभग सत्य होता है। तो लीगल चीजों पर मैं बात करना चाहता हूँ। अब जो है अब ये जानना चाह मतलब बहुत से लोग ये, हालांकि पूरी जो वकील बिरादरी है उसमें ये चर्चा का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या क्या कर सकता है। बच्चों के अंदर ये जिज्ञासा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को एसएलपी या अपील वगैरह में तो विशेष पावर आर्टिकल 142 की है, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसमें 142 की पावर जो होती है वो कुछ भी कर सकता है।
लेकिन दोस्तों कंटेम्प्ट पिटिशन है, कंटेम्प्ट पिटिशन में जो पूर्व का आदेश है उस पर जो है वो कंप्लायंस कराएगा, सिर्फ उस पे ही कंप्लायंस कराने की बात होती है। देखिए अंतरिम आदेश जब तक अंतिम ऑर्डर में फिट नहीं होते हैं, अंतरिम आदेश का मतलब एक अंतरिम है, उसको अंतिम ऑर्डर में पलटा भी जा सकता है। तो अंतरिम जो भी आदेश हैं वो फाइनल जजमेंट में है कि नहीं है, ये भी बात मायने रखती है। लेकिन जस्टिस करोल इस पूरे ऑर्डर को पढ़े हैं, पूरे पिटिशन को पढ़े हैं, उनको कुछ ना कुछ इसमें आ गया है समझ में, जिससे वो पूरा खेल जो है कर रहे हैं और कह रहे हैं बार बार कि स्टेट को कि अगर इसमें 15,000 भी लोग आ चुके हैं 16 दिसंबर के पहले वाले जो है सुनवाई में, 16 दिसंबर को जो सुनवाई हुई थी उन्होंने कहा था टिल मिडनाइट आज तक जो भी लोग आ जाएंगे, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव कोई भी फाइलिंग रहे आज तक की, वो जो है उनकी जो है एक लिस्ट तैयार करिए और स्टेट को दीजिए, हम जो है स्टेट का पूछेंगे। और जस्टिस जो है सीधे सरकारी वकील जो ऐश्वर्या भाटी मैम है उनसे बोल भी रहे हैं कि आप जो है अपने अधिकारियों से कन्वर्सेशन करिए कि अगर यदि 15,000 तक भी लोग हैं तो उनको आप किस तरह करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर हम आदेश पारित करेंगे जो भी मेरिट पे होगा। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि कंटेंट पिटिशन में लिमिटेशन होता है और सुप्रीम कोर्ट चूंकि सुप्रीम है, फाइनल जजमेंट में एक लाइन एक चीज आया है, मोल्डेड इनटू रिलीफ, मतलब उसमें उस लाइन को पूरा आप पढ़ेंगे तो उसमें इसका एक ही अर्थ निकलता है कि इस दरमियान यानी फाइनल जजमेंट के दरमियान जो चीजें घटित हुई वो रिलीफ के हकदार हैं, मोल्डेड इनटू रिलीफ वाला जो लाइन है। तो दोस्तों वो लाइन का व्याख्या जस्टिस करोल कहां तक करते हैं इस पर डिपेंड करेगा अपना ऑर्डर, यानी फाइनल जजमेंट के पहले जो चीज घटनाएं घटित हुई, अब वो अंतरिम आदेश भी घटनाएं घटित हुई थी उसको भी जो है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वहां एक रास्ता मेरी समझ में एज ए लायर, एज ए एडवोकेट मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वहां व्याख्या कर सकता है और वहां से वो आपको दिला सकता है। दूसरी बात दोस्तों, अब ये चर्चाएं हैं कि उसमें मान लीजिए 6,170 पोस्ट हैं, कितने लोगों को दिला सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो है सुप्रीम कोर्ट, देखिए फाइनल जजमेंट को जब परिभाषित करेगा तो कितनों को दिलाएगा वो सुप्रीम कोर्ट का व्याख्या के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा तो है भी नहीं कि 72,825 शिक्षक भर्ती है तो उससे ज्यादा पोस्ट मतलब नहीं हो सकती है लीगली, क्योंकि दोस्तों तमाम भर्तियों में हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सारी पोस्टें भर गई थी, 1,000 याचियों को जो है जो कि एक नंबर से शॉर्ट थे, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई है, तो उन लोगों को भी हालांकि अभी नहीं मिला है क्योंकि कट ऑफ लास्ट क्या होगा, एक नंबर जोड़ के अभी रिविजिट वाला बीच में आदेश आ गया, तो इस वजह से वो पेंडिंग है, लेकिन उनका आज नहीं तो कल होना ही है। तो दोस्तों वो भी मतलब जो 69,000 के पोस्ट से अधिक हो रहे हैं, तमाम जजमेंट ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट पोस्ट से ज्यादा भी भर्ती कराया है, लेकिन अब कितना कराएगा ये चीजें मायने रखेंगी। अब देखना होगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो पॉजिटिव पक्ष हो गया इसका, सकारात्मक पक्ष की सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, लेकिन कंटेंट पिटिशन में उसको जो है एक लिमिटेशन है कि वो जो है जो पूर्व के आदेश हैं उसकी व्याख्या करके उसी में से कुछ रास्ता निकाल सकता है, वो कंटेंट पिटिशन में नया आदेश पारित नहीं कर सकता है, एक चीज तो स्पष्ट है। दूसरी बात दोस्तों, 24 फरवरी 2016 के बाद जो है आदेश ही नहीं हुआ था, अब कोर्ट कह रहा है कि 2017 के पहले जो भी लोग हैं, तो 17 के पहले जो भी लोग हैं अब वो मोल्डेड इनटू रिलीफ वाले में अगर आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करेगा तो उसको भी मिल सकता है। तो ये चीजें दोस्तों अब जो है आगे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। ये पॉजिटिव पक्ष है कि 15,000 से 20,000 लोग, देखिए उस समय तो 32,000 के आसपास याची बने थे, लेकिन तमाम लोग नौकरी पा गए, तमाम भर्तियां 10 साल में आई, 69,000, 68,500, 20,000, लगभग 15,000 जो है, 20,000 जो है टीजीटी, एलटी उल्टी 5,000, 10,000 हुई, फिर इसके बाद मतलब बहुत सी भर्तियां आई, उसमें काफी लोग सिलेक्ट हो गए जो पढ़ने वाले बच्चे थे, तो भी अगर माना जाए 20,000 लोग लगभग याची अभी हैं जो उस समय जो है थे। अब यहाँ बात यह है कि दोस्तों जितने भी डाटा वहाँ जा रही है उसमें कुछ लोगों का डबल बार हो जा रहा है, तो वो चीजें भी फिल्टर होंगी। सबसे मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल संख्या अगर 15,000 भी होगी तो कोर्ट जो है कराने के लिए कह रहा है ओरली।
अब सुप्रीम कोर्ट को फाइनल जजमेंट में क्या व्याख्या करनी है वो चीजें देखना होगा। दूसरी बात दोस्तों, निगेटिव पक्ष इसका, मैं चूंकि देखिए एज ए लायर हूं, मैं पॉजिटिव पक्ष तो आपको बता ही रहा हूं, तो नेगेटिव पक्ष भी थोड़ा सा मैं सोचता हूँ बता दूं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कंटेंट पिटिशन में लिमिटेशन होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि संख्या बहुत ज्यादा हो गई, मान लीजिए 20,000 25,000 दिखने लगी, और कोर्ट जबरदस्ती अगर जो है इसको कहने लगा कि जो है कि स्टेट को कि स्टेट करिए, तो दोस्तों ये भी स्टेट जानते हैं, आप जानते होंगे, समान कार्य समान वेतन का एक आदेश हुआ था पटना हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षकों के लिए, पटना हाई कोर्ट से। उस दौरान दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि पटना हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो नियोजित शिक्षक हैं वो कार्य कर रहे हैं, उनको समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन इनको देने दिया जाए जैसे। तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने में एक हलफनामा लगाई कि मेरे पास इतना बजट नहीं है, मैं शिक्षा विभाग को ही बंद कर रहा हूं। आप जब शिक्षा विभाग ही बंद हो जाएगा तो आप क्या आदेश कराओगे? हम शिक्षा विभाग ही बंद कर दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को उस समय दोस्तों झुकना पड़ा, और जस्टिस ललित की बेंच ने वो पटना हाई कोर्ट के आदेश को ही पलट दिया, और उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में जो टीचर हैं उनको, हालांकि वो तो भाई 3 लाख 4 लाख थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्टेट का अहम रोल, मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट भी स्टेट को बाध्य नहीं कर सकती बहुत ज्यादा। वो 6,170 पोस्ट पे जानकारी ले सकती है कि आपने फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकाला कि नहीं निकाला, क्योंकि उसमें लिबर्टी था। नहीं निकाला होगा तो उसमें दे सकती है। कुछ 5-7 हजार और एक्स्ट्रा सीट देगी तो स्टेट अगर कबूल कर लेगी तो उसको मतलब हो सकता है। लेकिन दोस्तों स्टेट को, अगर स्टेट वहां अड़ गई कि हम नहीं करेंगे, इतने लोगों का जो है हमारे पास बजट नहीं है, हम शिक्षा विभाग ही, जैसे मतलब बिहार सरकार ने कहा था कि हम शिक्षा विभाग ही बंद कर देते हैं, आप हमको जबरदस्ती आप फोर्स कराएंगे, हमारे पास बजट नहीं, हम कहाँ से देंगे। तो दोस्तों ये चीजें भी बहुत मायने रखे। हालांकि वहाँ 3-4 लाख नियोजित शिक्षक थे, उनको वेतन देने की बात थी, हालांकि वो 30,000 पा रहे थे, 60-70 हजार एक बैग उनको वेतन देना, 80,000 वो सरकार का लगभग 2.5 गुना बजट हो जाता। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन जो है यहाँ पर मुझे लगता है कि 6,170 पोस्ट तो ठीक है। अगर स्टेट ने अगर कह दिया नहीं, हमने इसको जो है जोड़ दिया फ्रेश एडवर्टाइजमेंट में, हालांकि उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि 68,500 भर्ती आई, उसके बाद 69,000 आई, तो वो तो 1,37,500 जो शिक्षा मित्रों की सीटें थी उसी को 2 बार में भरने के लिए कोर्ट ने कहा था, वही चीजें आई थी, मतलब वो 2 बार में आई थी। इसके बाद 6,170 पोस्ट का भी कहीं रिकॉर्ड नहीं है कि इसको फ्रेश विज्ञापन उन्होंने निकाला हो। तो फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि संख्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई, जैसे कि 20,000 25,000 30,000, तो निश्चित रूप से स्टेट का रोल अहम हो जाएगा, और स्टेट को देखना होगा स्टेट क्या बोलती है। अभी तक की परिदृश्य में यह है कि अगर दोस्तों मुझे लगता है कि जो 17 के पहले के जो लोग हैं, टोटल 20,000 से ज्यादा नहीं होंगे, बच्चे होंगे 32,000 उस समय याची थे टोटल। तो उसमें से काफी लोग सिलेक्ट हो गए हैं। अगर 20,000 तक की व्यवस्था स्टेट ने हामी भर दी तो निश्चित रूप से होने की संभावना है। हालांकि कोर्ट जो है दो दो अलग अलग लिस्ट बनवा रहा है, एक 90-105 की, यानी कि जो बिलो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में है जो कोर्ट ने फिक्स किया था, और एक बिलो क्राइटेरिया। तो अब उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा फ्यूचर में देखना होगा। लेकिन कंटेम्प्ट कोर्ट की लिमिटेशन जो है दोस्तों, उसको कोर्ट भी लांग नहीं सकती। लेकिन मैं, एक ही रास्ता है कि फाइनल जजमेंट में कोई ऐसा लाइन जो कि मोल्डेड इनटू रिलीफ वाला लाइन है, मेरे ख्याल से उसको पकड़ के सुप्रीम कोर्ट बहुत से लोगों का भला करा सकती है। कंटेम्प्ट कोर्ट में देखिए दोस्तों, मेरिट पे बहुत ज्यादा बातें नहीं होती हैं, उसमें बात ये होती है कि जो फाइनल जजमेंट हुआ है उसमें आप कहाँ हो। तो हम तो भाई वही हैं जहां लिखा है कि हम इस दौरान जो भी घटनाएं घटित हुई वो रिलीफ के हकदार हैं, मोल्डेड इनटू रिलीफ वाली लाइन। तो वो चीजें दोस्तों, ये चीजें जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे चलकर जो है आगे सुनवाई में होगा। फिलहाल तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो नोडल काउंसिल हैं उनको जो डाटा रिसीव हो रहा है वो सिर्फ एक संख्या का जो है डाटा है, संख्या जानना चाहती है कोर्ट। और आगे चलकर दोस्तों बेसिक विभाग को कोई ना कोई आदेश पारित कराए, मतलब जब आदेश होगा फाइनल तो उसको फॉर्म लेने के लिए कोर्ट कोई ना कोई आदेश देगा। तो अगर आदेश पक्ष पॉजिटिव आया तो, हालांकि पॉजिटिव अभी तक लग रहा है। सबसे बढ़िया ये है कि दोस्तों जस्टिस करोल खुद बच्चों के दर्द को समझ रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि ये बच्चे सालों जो है
कोर्ट में लड़े और जो है काफी पैसा वकीलों को दिया, और जो है इनको निश्चित रूप से कुछ न कुछ देने का मूड है हमारा। और निश्चित रूप से दोस्तों ये जो है बहुत ही पॉजिटिव पक्ष है कि वो खुद जो है वकील बनकर इन अभ्यर्थियों की तरफ से लड़ रहे हैं, और वो कोई क्राइटेरिया को वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 82-90 कोई भी है, वो जो है जो भी है। अब दोस्तों 16 दिसंबर को तो उन्होंने कहा था कि मिडनाइट तक जो भी है, लेकिन दोस्तों अभी कोई भी चीज आर्डर में नहीं आया है, ओरली आर्डर में कुछ नहीं आया है। तो दोस्तों निश्चित रूप से कोई भी लीगल ढंग से रोक नहीं सकता है। सारे लोग कंटेम्प्ट आगे बढ़ेंगे ही, और कंटेम्प्ट डालेंगे भी, डायरी नंबर भी जनरेट होगा, सब कुछ होगा। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि देखिए हर किसी को लड़ने का अधिकार है। अगर कोई ये कहे कि 16 दिसंबर तक जो लोग आ गए उसके बाद कोई ना आगे बढ़े, तो कोई रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भी रुकेंगे नहीं, वो तो भाई जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि आप जॉब पा जाओ वो ना पाए, ये आप मतलब नौकरी करो वो ना करे, ये तो आप रोक नहीं सकते हैं किसी को। मैं देख रहा हूँ दोस्तों तमाम जो है चयनित लोग तमाम ज्ञान इस समय जो है दे रहे हैं, उनका मतलब यही लोग जो नौकरी पाने के बाद जो अचयनितों को बेसहारा छोड़ दिए, ऐसे लोगों को दोस्तों निश्चित रूप से आप उनके जो भी वो हैं उनका पुरजोर विरोध करिए। क्योंकि ये लोग जो है सिर्फ आपको गुमराह करेंगे, तमाम चीजें करेंगे। क्योंकि वो लोग भी उस समय याची बनाए थे, तो उन लोगों को जो है कि उन लोग अब चूंकि वो लोग भी जो है प्रश्न उनसे सब बच्चे पूछ रहे हैं, तो वो लोग जो है चाहते हैं कि ये आर्डर ही कुछ ना हो, एकदम खारिज हो जाए, ताकि उन लोगों को किसी प्रकार का जवाब ना देना पड़े। दूसरी बात दोस्तों, ऐसे लोग जो कि अचयनित हैं, मैं अगर किसी का आईए नंबर या वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि देखिए 10 साल हो गए, 10 साल में किसी के पास वास्तव में जो वकील है उसके पास भी नहीं है, क्योंकि डिस्पोज ऑफ फाइल को जो है सारे लोग उसको रद्दी में बेच देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट के पास सारा डाटा रहता है, स्कैन करके रखा जाता है। कोर्ट खुलेगी तो आप लोग जो है किसी न किसी माध्यम से वहां सर्टिफाइड आर्डर निकाल सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, उस समय जो है सर्टिफाइड आर्डर नहीं, सर्टिफाइड कॉपी अपने आईए की, लेकिन आपको आईए नंबर या फिर पहला नाम या फिर अपने वकील का नाम पता होना चाहिए जिस वकील ने फाइल किया है। ये तीन चीजें नहीं रहेंगी तो आप खाली अपना नाम लेके घूमोगे तो आपको आईए नंबर का पता नहीं चलेगा। तो फिलहाल तो दोस्तों सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में है, और उसको जो है निकालने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप अप्लाई करोगे, 8 से 10 दिन में निकल जाएंगे, और कुछ शुल्क लगेगा, वो सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग 6 जनवरी के बाद इस पर, जो लोगों का नहीं है वो अपना आईए नंबर या फिर जो फर्स्ट पार्टी नाम है उसका, या फिर अपने वकील का नाम जिस वकील के नाम से वो है फाइल है, वो चीज तीनों चीजों में से एक अगर कोई रहेगा तभी आप निकाल सकते हो, अन्यथा आप नहीं निकाल सकते हो। और देखिए आप व्यक्तिगत एक लोगों का अपना नहीं सुरक्षित रख सकते, तो कोई भी आपका हजारों 500 लोगों का जो है नहीं सुरक्षित रख सकता, ये स्पष्ट जान लीजिए। आप खुद जिम्मेदार बनिए। आप अगर जो है जिम्मेदार रहेंगे तो आगे चल के कोई भी आदेश होगा तो आपको उसका लाभ मिलेगा, और आप खुद जो है उसको। लेकिन एक चीज स्पष्ट है दोस्तों, जो कंटेंट पर्सन में है उन्हीं लोगों को जो है, उन्हीं लोगों का डाटा नोडल काउंसिल रिसीव कर रहे हैं। बाकी जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। और कोई भी देखिए, मुझे बहुत से फोन आ रहे हैं दोस्तों, जो कि तमाम लोग जो है जो कि अन्य ग्रुपों से जुड़े थे या फिर कुछ भी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं सबकी हेल्प कर सकता हूँ। कोई आगे जो है सर्टिफाइड वगैरह निकालना चाहे तो उसकी भी हेल्प कर सकता हूँ कोर्ट खुलने के बाद। लेकिन जो है आपको जो है सिर्फ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9161180404 पर व्हाट्सएप के जरिए ही मैसेज करिए। कोई भी कॉल नहीं, कॉल करेंगे तो निश्चित रूप से हम उठाएंगे नहीं। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ही आपको जानकारी मैं दे सकता हूँ। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9161180404, इसी पर जो है आप मैसेज के जरिए जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है सर्टिफाइड के लिए जरूर अगर वो करना चाहते हैं तो 6 जनवरी के बाद। बाकी और भी किसी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं, लीगल जानकारी, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस भर्ती से जुड़ी हुई ही नहीं, समस्त प्रदेश की समस्त भर्तियों से जुड़ी हुई जानकारी जो है आपको मिलती रहेगी शिक्षा जगत की। धन्यवाद। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।